नमस्कार साथियों, आज आप लोगों को हम नाइट्रिक अम्ल के मुख्य उत्पाद के विषय में बताएंगे। नाइट्रिक अम्ल के मुख्य उत्पाद, अब देखिएगा नाइट्रिक अम्ल के मुख्य उत्पाद से देखिएगा हमारा जो नाइट्रिक अम्ल है, जो हमारा नाइट्रिक अम्ल अधातु के साथ अपक्रिया करता है, अधातु के साथ अभिक्रिया करता है। देखिएगा से HNO3, जब ये नाइट्रिक अम्ल हमारा अधातु के साथ अभिक्रिया करेगा यानी सल्फर के साथ, तो ये हमें H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देगा। और जब नाइट्रिक अम्ल हमारा फास्फोरस के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये हमें आर्थोफास्फोरिक अम्ल देगा H3PO4 प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर देखिएगा जब ये नाइट्रिक अम्ल हमारा आयोडीन के साथ अपक्रिया करेगा तो ये हमें आयोडिक अम्ल देता है, जो कि HiO3 प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमें यहाँ पर ये देगा। एक चीज़ समझेगा, अधातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया, अधातु से सल्फर के साथ करता है तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल देता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है। जब ये फास्फोरस के साथ करता है तो आर्थोफास्फोरिक अम्ल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है। आयोडीन के साथ जब नाइट्रिक अम्ल करता है तो ये आयोडिक अम्ल व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है। एक चीज़ और समझेगा, जब हमारा HNO3 नाइट्रिक अम्ल जब ये कार्बन के साथ अपक्रिया करता है तो ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन गैस देता है। जब कार्बन के साथ नाइट्रिक अम्ल अपक्रिया करता है तो ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के रूप में देता है। ये रही हमारी अधातु के साथ अपक्रिया। अब बताते हैं धातु के साथ अपक्रिया। देखिएगा नाइट्रिक अम्ल का धातु के साथ अपक्रिया, नाइट्रिक अम्ल का धातु के साथ अपक्रिया। अब देखिएगा नाइट्रिक अम्ल इसे धातु के साथ कॉपर हो गया, क्रोमियम हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया इत्यादि जो तत्व हैं, ये जब HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ जब ये अपक्रिया करते हैं, जब ये नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करते हैं तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड और H2O जल देते हैं और धातु नाइट्रेट देते हैं, यहाँ पर ये नाइट्रिक अम्ल तनु होगा। देखिएगा जब तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ जब ये धातु अपक्रिया करते हैं तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड जल व धातु नाइट्रेट देते हैं। जब ये धातु कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम इत्यादि तत्व जब ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करते हैं तो ये हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल व धातु नाइट्रेट देते हैं। एक चीज़ समझेगा, जब ये हमारे धातु तनु के साथ तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड जल व धातु नाइट्रेट देते हैं। और जब ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ धातु अपक्रिया करते हैं तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल व धातु नाइट्रेट देते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिएगा जैसे मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये जब नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करते हैं तो ये हमें धातु नाइट्रेट देते हैं और हाइड्रोजन हमें गैस के रूप में प्राप्त होता है। देखिएगा जब मैग्नीशियम और मैग्नीज नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करते हैं तो ये धातु नाइट्रेट और हाइड्रोजन हमें गैस के रूप में प्राप्त होता है। अब से देख लीजिएगा Zn जिंक व फेरस, जिंक और फेरस जब ये तनु के साथ अपक्रिया करते हैं, जब ये तनु के साथ अपक्रिया करते हैं
तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करते हैं, HNO3 तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ जब ये जिंक और फेरस अपक्रिया करते हैं तो ये नाइट्रस ऑक्साइड देता है और धातु नाइट्रेट देते हैं। देखिएगा जब Zn जिंक और फेरस ये जब तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करते हैं तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड व धातु नाइट्रेट देते हैं। लेकिन ये Zn जिंक और फेरस जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करते हैं, जब ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करते हैं तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड धातु नाइट्रेट देते हैं। एक बार समझिएगा, जब ये धातु तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड जल व धातु नाइट्रेट देंगे। जब ये धातु सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करेंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल व धातु नाइट्रेट देंगे। जब ये मैग्नीशियम और मैग्नीज नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करते हैं तो धातु नाइट्रेट व हाइड्रोजन गैस के रूप में देते हैं। जिंक और फेरस जब तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करते हैं तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड व धातु नाइट्रेट देते हैं। और जब ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करते हैं जिंक और फेरस तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व धातु नाइट्रेट देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल के उपधातु के साथ अपक्रिया। देखिएगा नाइट्रिक अम्ल जो होता है ये उपधातु के साथ जब ये अपक्रिया करेगा, नाइट्रिक अम्ल जब उपधातु के साथ अपक्रिया करेगा, उपधातु के साथ, देखिएगा जब ये उपधातु के साथ आर्सेनिक ले लिए, आर्सेनिक जो हमारा HNO3 उपधातु के साथ जब ये नाइट्रिक अम्ल अपक्रिया करता है तो यहाँ पर ये अम्ल देता है। यहाँ पर बनेगा आर्सेनिक अम्ल H3AsO4+ NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त हो जाएगा। जो हमारा उपधातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो यहाँ पर आर्सेनिक अम्ल व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। यानी ये आपको मानना है उपधातु जब नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करेगा तो ये अम्ल देता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है, और इसके बाद जो है अपचायक है। अब देखिएगा अपचायक में कैसे होता है। अब से देखिएगा जब ये हम नाइट्रिक अम्ल HNO3 जब हम नाइट्रिक अम्ल का अपक्रिया हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कराते हैं, जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ हम इसका अपक्रिया कराएंगे तो ये हमें सल्फ़र व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है। लेकिन जब हम इस नाइट्रिक अम्ल का सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो ये हमें H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है। ये हमें सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि ये नाइट्रिक अम्ल के मुख्य